हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप ही लोग के प्यार से, आप ही लोग के मेहनत से, आप ही लोग के शेयर करने से अब अपना परिवार फंडा ऑफ फिजिक्स बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और आप लोग को फायदा भी हो रहा है, आप फायदा भी उठा रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर नहीं किए तो शेयर भी कर दें, क्योंकि कहा जाता है कि एक बार क्या हुआ कि एक कोई जंगल में आग लग गया, है ना। तो जंगल में जब आग लग गया तो एक चिड़िया क्या कर रही थी, एक एक बूंद पानी उसमें होठ से उठा रही थी, चोट से उठा रही थी और पानी डाल रही थी। जब पानी डाल रही थी तो एक बंदर उसको देख के हंस दिया, लगे क्या कर रहे हो तुम, है ना, तुमसे वो बुझने वाला है। तो चिड़िया जो है बहुत मार्मिक जवाब दिया, बोला क्या कि ये हमसे नहीं बुझेगा, लेकिन जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा तो एक मेरा भी इसमें नाम होगा कि हम इसमें सहयोग किए थे। इसलिए आप लोग का एक कर्तव्य भी है ना। और एक आप, क्योंकि अभी हम लोग का जो चैनल है ग्रोइंग है, इसमें आप भी सहयोगी बने और मधुबनी को बेहतर बनाने में आप भी इसमें सहयोगी बने, जिससे कि मधुबनी और भी क्या हो, बेहतर हो। तो आप लोग के प्यार से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो आपका अपना परिवार है और ये बहुत हम लोग का ग्रो कर रहा है। ठीक है बच्चे, तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें। और इसी सीरीज में हम लोग रिवीजन का जो सीरीज चल रहा है ना, जो बहुत ही प्यारा सीरीज हम लोग का है, जिसमें अब चैप्टर नंबर हम लोग 5 में आ गए हैं ना। चैप्टर नंबर किसमें, 5 में आ गए हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग इतना इसमें आ रहे हैं, प्यार जता रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मुनिंद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो जैसा कि बच्चों आप लोग रिवीजन सीरीज हम लोग का चल रहा है, आप लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं और बहुत ही आप लोग को फायदा भी हो रहा है, क्योंकि रेगुलर बच्चे बढ़ते जा रहे हैं देखने वाले, और बच्चे देखते हैं और व्यूज भी बढ़ रहा है। इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इतना शेयर कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। चलिए तो बच्चों, गुड इवनिंग, आप लोग तैयार हो गए होंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या चैप्टर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया था, चैप्टर 4 जो क्या था, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है ना। मैग्नेटिज्म एंड मैटर मतलब यहाँ पे पिछला जो हम लोग का चैप्टर था उस हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, अगर कोई चार्ज कहीं से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, कोई चार्ज मूव करेगा तो उस चार्ज के द्वारा क्या होगा, उस मूविंग चार्ज के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब हम लोग क्या किसके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में बात करेंगे। मैग्नेटिक मटेरियल जो हम लोग का है, जो मैग्नेट हम लोग को नेचर से मिलता है, वो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या क्या है और उसके बारे में हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। ठीक है बाबा, आप देखिए, देखो मेरे चुन्नू मुन्नू, ये हम लोग कहे कौन, भेरियर है ना, है ना। भेरियर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेफर्ड्स, है ना, सेफर्ड्स ऑन हिज आइसलैंड। वो क्या कर रहा था, ये भेरियर जो है वो किसी आइसलैंड पे, है ना, वो कहाँ पे, आइसलैंड पे घूम रहा था, है ना। घूमते घूमते क्या किया, कंप्लेन किया वहाँ के लोगों से, जो प्लेन एरिया में लोग रहते हैं, उससे कंप्लेन किया कि देखिए हम फलाने पहाड़ पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, उस पहाड़ पे जाने के बाद हमको चलने में दिक्कत होता है। होता क्या है कि हम लोग जो खराम पहनते हैं वो खराम लकड़ी का होता है, उसमें कांटी का कील ठोका हुआ होता है। और जैसे उस चप्पल को हम लोग पहन के जाते हैं, उस खराम को पहन के जाते हैं चप्पल को, वो क्या होता है, हम लोग वहां पे जाने के बाद उसमें चिपकने लगता है। ये उसको समस्या प्रॉब्लम सॉल्व आया। दूसरा देखा क्या, वो जो लाठी का यूज करता है, किसका, लाठी का, वो जो गाय नहीं, क्या बोलते हैं उसको, भेड़ी चराने के लिए जो लाठी का प्रयोग करता है, उस लाठी के नीचे जो होता है वो मजबूती के लिए क्या लगाता है, एक लोहा का ठप्पी लगाते हैं। लोहा का ठप्पी भी क्या हो रहा था, उस पहाड़ पे चिपक रहा था। ये क्या किया, वो कंप्लेन किया यहाँ के नीचे जो समतल सतह पे जो आया उस लोगों को। ठीक है, तो ये था कहाँ पे, जगह कहाँ पे था, ये ग्रीस में था। कौन सा, मैग्नेसिया नाम का डिस्ट्रिक्ट था, वहीं पे ये सारा घटना इसको दिखा पहली बार।
ठीक है। तो ये देखा कि ऐसा हो रहा है, फिर इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्या क्या ऐसा क्यों हो रहा है, और ये क्या इस पे बात करना स्टार्ट किया लोगों से, है ना। तो लोग देखा कि ये जो पत्थर है उसमें एक विशेष गुण है। क्या भी विशेष गुण है, ये पत्थर क्या करता है, जो लोहा है उसको अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर का जो पत्थर है उसको क्या कर रहा है, अपने तरफ आकर्षित कर रहा है। Shepherd on his Iceland complained that their wooden shoes which has nails at times stayed stuck to the ground, है ना, जमीन पे क्या हो रहा है, चिपक रहा है ना। मैग्नेटिक फेनोमेना आर यूनिवर्सल इन नेचर, thus the earth magnetism is predates ह्यूमन इवोल्यूशन, है ना। मतलब हम लोग का जो मैग्नेटिक फेनोमेना है वो यूनिवर्सल हर एक जगह पे है ना, लेकिन आदमी के इवोल्यूशन से पहले ही हम लोग के अर्थ पे इसका प्रभाव था। फिर द वर्ड मैग्नेट इज ड्राइव्ड, अब देखिए क्या हुआ, जब चिपकने लगा अब इसको नाम क्या दिया जाए, है ना। तो चूंकि ब्लैक कलर का पत्थर था तो उसको नाम दे दिया था मैग्नेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन आइसलैंड इन ग्रीस कॉल्ड मैग्नेशिया। उस मैग्नेशिया के शहर के नाम पे इसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेट। मैग्नेटिक और डिपोजिट्स वेयर फाउंड, मतलब जहां पे पाया गया उस शहर का क्या नाम था बच्चा, मैग्नेशिया नाम था, है ना। उस शहर के नाम पे क्या रख दिया गया, मैग्नेट। इसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेट, और तभी इसको लोग मैग्नेट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो गुण था, इसके गुण क्या था, लोहा को अपने तरफ आकर्षित करने का, इसलिए इसको बोल दिया गया लव स्टोन भी बोल दिया गया, और लोड स्टोन भी कहा था। इसको लव स्टोन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, लोन। ये काले कलर का जो पत्थर है उस पत्थर का नाम क्या दे दिया, मैग्नेशिया शहर में मिला इसलिए उसको मैग्नेट नाम दे दिया। उसी को लव स्टोन भी कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, लोड स्टोन भी कहा जाता है। देयर आयरन ट्रिप्ड रॉड आर सिमिलरली affected. This attractive property of magnet made it difficult for them to move around, है ना। मतलब their iron tipped rods are similarly affected. This is attractive property of the magnet made it difficult to them to move around, है ना। उसको मूव करने में क्या हो गया, डिफिकल्ट होने लगा, क्योंकि आयरन क्या होता था उसमें जाके चिपक जाता था। उसके अगल बगल में आयरन रॉड लाते थे, उसको मूव करने में दिक्कत होने लगा। तो ये तो पहला प्रॉपर्टी हो गया। इसका किसको हम लोग कहते हैं, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। चुंबक जो हम लोग का है वो सबसे पहले देखा गया कहाँ पे, मैग्नेशिया शहर में देखा गया। और मैग्नेशिया शहर में क्या देखा कि एक पहाड़ है, वो पहाड़ में लोहा क्या हो रहा है, चिपक रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आया, चाइनीज टेक्स्ट डेटिंग 100 BC मेंशन द यूज ऑफ मैग्नेटिक नीडल फॉर द नेविगेशन ऑन द शिप्स, है ना। हम लोग को जो 400 BC बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह के जन्म से 400 पहले के कुछ बुक्स में, कुछ दस्तावेज में ये देखा गया, ये जो हम लोग के पास मैग्नेट है इसका प्रयोग जो चाइनीज लोग थे वो किस में करते थे, दिशा, नेविगेशन में। दिशा, अभी भी हम लोग का जो दिशा दिखाने के लिए एक ही ऐसा मटेरियल है जिसको हम लोग कहते हैं मैग्नेट। चाहे हम लोग एरोप्लेन में हो, चाहे हम लोग का शिप में हो, कहीं पे भी हम लोग अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो डायरेक्शन दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वो अरे मैग्नेट का, ठीक है। अब देखो मेरे चुन्नू मुन्नू, कैरावैन्स क्रॉसिंग द गोबी डिजर्ट ऑल्सो एम्प्लॉय मैग्नेटिक निडल, है ना। ये जो हम लोग के पास जैसे कि ये हम लोग का नाव है ना, इस नाव में का जो हम लोग ले जाते हैं डायरेक्शन दिखाने का काम करते हैं, ये भी किसके द्वारा देखा गया, हम लोग का मैग्नेट के द्वारा। द प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट to attract iron towards iron was discovered in a rock found in the ancient mineral rich region of Magnesia. This rock was also known as lodestone. क्या कहते हैं इसको, लोडस्टोन। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल मैग्नेट। ये किसका एग्जाम्पल है, नेचुरल, प्राकृतिक चुंबक का ये क्या है, मैग्नेट। हम लोग जब कहीं से करंट पास करवाते हैं उसके द्वारा जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और ये हम लोग का क्या है, नेचुरल, प्रकृति में पाने वाला हम लोग का चुंबक है ना, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं। द नेम मैग्नेट इज डिराइव्ड फ्रॉम द आयरन और मैग्नेटाइट Fe3O4, है ना। ये जो आयरन ओर से हम लोग को मिला है Fe3O4,
ठीक है, जिस आयरन ओर को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटाइट, यहां से भी इसका नाम क्या रख दिया, मैग्नेट। इट वाज फाउंड नियर द एंशियंट सिटी ऑफ मैग्नेशिया, है ना। Fe3O4 कंटेन्स अबाउट 72% ऑफ आयरन एंड इट इज हेवी एंड डार्क ग्रे टू ब्लैक इन कलर, है ना। ये जो हम लोग के पास Fe3O4 है उसके पास विशेष गुण क्या है, ये हम लोग का कैसा होता है, ग्रे, डार्क ग्रे कलर से लेके ब्लैक कलर की तरफ रहता है ना। और ये हम लोग का क्या होता है, इसमें 72% लगभग क्या आता है, आयरन। तो आयरन से हम लोग चुंबक क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हम लोग जो बाद में बनाते हैं आर्टिफिशियल चुंबक, वो भी आयरन से ही बनता है। वी हैव प्लेड विथ ए, देखिए बचपन में हम लोग खेलते हैं कि अगर कोई चुंबक रख दिया, बगल में कोई सुई रख दिया, अपने आप उसमें आके चिपक जाएगा, इसको कहते हैं हम लोग अट्रैक्टिव property. We have played with a magnet at some point of time in our childhood. We have seen that magnet attract iron nails or tin. हम लोग देख चुके हैं बचपन में, आप लोग भी देखते हुए, अगर चुंबक को अगल बगल में कोई सुई रख देते हैं तो क्या होता है, अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। लोहा का कोई भी चीज रखेंगे तो अपने तरफ क्या करेगा, आकर्षित कर लेगा। देयर आर टू बेसिक प्रॉपर्टी, आयरन के पास मैग्नेट के पास दो बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला क्या है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, और दूसरा क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, है ना। पहला हम लोग का क्या है, अट्रैक्टिव, आकर्षण का गुण, और दूसरा क्या है, दिशा का गुण, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। जब हम किसी मैग्नेट को छोटे से लोहा के बुरादा के पास रखते हैं तो लोहा का बुरादा क्या करता है, अपने तरफ उसको क्या कर लेता है, लोहा के बुरादा को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है। इसको कहते हैं व्हेन ए पीस ऑफ लोड स्टोन इज ब्रॉट नियर आयरन फिलिंग्स दे क्लिंग टू द लोड स्टोन, है ना। जब हम लोग आयरन लोहा क्या है, व्हेन ए पीस ऑफ लोड स्टोन इज ब्रॉट नियर आयरन फिलिंग, जब हम लोग लोहा के बुरादा को चुंबक के करीब लाते हैं, दे क्लिंग टू द लोड स्टोन, वो लोड स्टोन की तरफ क्या होता है, चिपक जाता है। व्हेन ए पीस ऑफ लोड स्टोन इज सस्पेंडेड फ्रीली इट कम्स टू रेस्ट इन द नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। अगर हम चुंबक को किसी रस्सी से इसे टांग देंगे तो ये फिक्स्ड है कि एक सिरा जो होगा किधर की तरफ, उत्तर की तरफ होगा, और दूसरा सिरा किधर की तरफ, दक्षिण की तरफ। मतलब एक एंड जो होगा इस मैग्नेट का वो किधर होगा, उत्तर की तरफ, और दूसरा एंड किधर की तरफ होगा, दक्षिण की तरफ। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अगर चुंबक को लटकाने के बाद, अगर मैग्नेट को लटकाने के बाद किधर की तरफ आ जाए, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, ये क्या हो गया, इसका डायरेक्टिव। दो प्रॉपर्टी हो गया। उसके अगल बगल में अगर कोई आयरन वाले मटेरियल लाते हैं, आयरन का ओर्स लाते हैं, तो आयरन को अपनी तरफ क्या करता है, आकर्षित करता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी हो गया। अगर हम लोग किसी चुंबक के को सीधे लटका देंगे तो हमेशा एक फिक्स डायरेक्शन होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इसके पास डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है। जैसे कि हम लोग का अर्थ है, हम लोग का पृथ्वी जो है, इसका भी बिहेवियर कैसा होता है, मैग्नेट की तरह। इसका एक होता है उत्तरी ध्रुव, दूसरा क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव, मतलब एक नॉर्थ पोल, दूसरा क्या होता है, साउथ पोल। द अर्थ बिहेव एज ए मैग्नेट, इट मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल साउथ पोल टू नॉर्थ। आगे हम लोग जो पढ़ेंगे अर्थ मैग्नेटिक जो बताएंगे कि ये जो हम लोग पास ये जो अर्थ है उसका भी बिहेवियर कैसा है, मैग्नेट की तरह। एक हम लोग का उत्तरी ध्रुव हो गया, दूसरा क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव, है ना। ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। हम लोग नक्शा जब भी बनाते हैं तो आप लोग देखते हुए ऊपर की तरफ उत्तर और नीचे की तरफ क्या होगा, दक्षिण हम लोग का होगा। ठीक है बुआ, यहां तक कोई कष्ट किसी को, है ना। अब देखिए, अब आता है हम लोग का बार मैग्नेट, इसको कहते हैं छड़ चुंबक। क्या कहते हैं, छड़। छड़ का मतलब कोई रॉड हो गया, है ना, कोई मैग्नेट का रॉड लिए हैं, उसमें क्या क्या होगा, ए बार मैग्नेट इज ए रेक्टेंगुलर सॉलिड मैग्नेट व्हिच अट्रैक्ट अदर मैग्नेट और आयरन और सब्सटेंसेज कंटेनिंग आयरन। जितना भी आयरन कंटेनिंग सब्सटेंस है, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सब आयरन कंटेनिंग, आयरन से ही बनता है। स्टील हो गया, है, स्टील में तो नहीं होता है अट्रैक्शन, हाँ, लेकिन ये सब लोग को जो आयरन जिसके पास है ना। जैसे कि आप लोग कभी बर्तन दुकान में जाइएगा और स्टील का बर्तन लीजिएगा और चेक अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं कि एक चुंबक लेके चिपकाइए। अगर चुंबक चिपक गया तो इसमें लोहा का, और जितना जोर से चिपकेगा उतना लोहा का लोहा कंटेंट क्या है, ज्यादा है, उसमें लोहा उतना ज्यादा है। अगर हम लोग का जोर से नहीं चिपक रहा है
या चिपक ही नहीं रहा है तो हम लोग का क्या होगा, उसमें लोहा नहीं है। तो लोहा ही एक ऐसा पदार्थ है, लोहा से मिलता जुलता जो पदार्थ है वो क्या करता है, उसको अपने तरफ चिपका लेता है। ठीक है, तो मैग्नेट और आयरन सब्सटेंसेस कंटेनिंग आयरन, व्हेन ए बार मैग्नेट इज ब्रॉट नियर आयरन फिलिंग्स, लार्ज नंबर ऑफ आयरन फिलिंग्स आर कंसंट्रेटेड एट द टू एंड ऑफ द मैग्नेट। अगर हम लोग लोहा का बुरादा रख दे, उसमें किसी छड़ चुंबक को जाकर रख दे, एक मतलब लंबा सा रॉड टाइप का लोहा चुंबक को रख दे, अब क्या होगा, उस मैग्नेट के 2 पॉइंट पे जाके ज्यादा हम लोग, ऐसा नहीं कि 2 ही पॉइंट पे रहेगा पूरे में, लेकिन 2 पॉइंट मैग्नेट का होगा जहां पे ज्यादा क्या होगा, ये हम लोग का लोहा चिपका हुआ रहेगा, उसी को हम लोग बोलते हैं पोल ऑफ मैग्नेट। क्या कहते हैं, पोल ऑफ मैग्नेट। इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेट का जो मैक्सिमम गुण है, जो अधिकतम गुण है, वो कहां पे है, उस बिंदु पे है ना। अब उस पे हमको पता होगा कि उसको खड़ा करके देखे हुए पहले कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा क्या है, साउथ पोल है। लोहा कभी भी इसको डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, लोहा नॉर्थ पोल पे भी चिपकेगा और साउथ पोल पे भी क्या होगा, चिपकेगा। तो अगर किसी मैग्नेट को हम लोग रख रहे हैं और जिस 2 पॉइंट पे देख रहे हैं ज्यादा आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन का लोहा का बुरादा चिपका हुआ है, वहां पे हम लोग बोलेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उसको हम लोग कहते हैं पोल ऑफ मैग्नेट। A freely suspended magnet always pointed north-south direction in horizontal plane. Hence, a magnet contains 2 opposite poles and it is always called as magnetic dipole. अब देखिए, मैग्नेट जो हम लोग का होता है, जो उसको लटकाते, चाहे छोटा छोटा मैग्नेट हो चाहे बड़ा से बड़ा मैग्नेट हो, अगर उसको हम लोग रस्सी में पकड़ के फ्री करके उसको लटका देंगे, तब क्या होगा, ये मैग्नेट हम लोग का ऑलवेज नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरह होगा। मतलब मैग्नेट में हमेशा दोनों पोल एग्जिस्ट करेगा। कोई भी मैग्नेट होगा, चाहे कितना भी छोटा ले चाहे कितना भी बड़ा ले, उसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल होगा ही। मतलब मैग्नेट हमेशा किस रूप में होता है बुआ, मैग्नेटिक डाइपोल। ये हमेशा किस में होगा, डाइपोल। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं कि जब 2 अपोजिट नेचर के चार्ज को, सेम वैल्यू के चार्ज को एक साथ लाएंगे, तब क्या होगा, डाइपोल का फॉर्मेशन करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। लेकिन मैग्नेट ऑलवेज क्या होता है, डाइपोल के रूप में होता ही होता है। ओके, कोई कष्ट, बात समझ रहे हैं आप लोग, है ना। पोल ऑफ मैग्नेट, पोल पॉइंटिंग टू द नॉर्थ वाज टर्म्ड एज द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट और पोल पॉइंटिंग टू द साउथ वाज टर्म्ड एज द साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। अगर हम लोग जो पोल हम लोग को नॉर्थ की तरफ है उसको नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो पोल किधर की तरफ, साउथ की तरफ, उसको हम लोग क्या कहेंगे, साउथ पोल हम लोग कहते हैं। अब देखिए, मैग्नेट को अगर हम लोग टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ेंगे, है ना, तो टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ेंगे तो ईच पीस ऑल्सो एक्ट एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। जितना भी छोटा छोटा पीस होगा सब क्या करेगा, मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। अगर जैसे मान लो ये है, अगर इसको यहाँ से काट दी तो इसका मतलब नहीं, इसका नॉर्थ अलग हो गया साउथ अलग हो गया। इसको यहाँ से काटेंगे भी तो ये नॉर्थ रहेगा साउथ हो जाएगा, और ये हम लोग का नॉर्थ हो जाएगा क्या रहेगा, साउथ रहेगा। तो ये अपने आप ये क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो हम लोग का जो मैग्नेट है कभी एक पोल एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब मैग्नेट कभी मोनोपोल नहीं हो सकता। मैग्नेट हमेशा किस रूप में होगा, वो डाइपोल के रूप में, है ना। मैग्नेट किसके रूप में होगा, डाई का मतलब 2 और पोल का मतलब पोल, दोनों रूप में हम लोग का मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट हमेशा किस रूप में होगा, डाइपोल। ऐसा नहीं कि एक बार एक तो साउथ पोल अलग हो गया नॉर्थ पोल अलग हो गया, जब भी होगा तो साउथ पोल नॉर्थ पोल साथ में ही होगा। ओके, द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नेटाइट इज Fe3O4। अभी हम लोग देखें, मैग्नेट कंटेन्स अबाउट percent of iron 72%. The earth behave as a magnet with the magnetic field pointing approximately from the geographic, है ना। The earth behave as a magnet with the magnetic field pointing approximately from the geographical, south से किधर की तरफ, north की तरफ। magnet exist in the form of dipole। अगला हम लोग का बोले मैग्नेटिक मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, उसी प्रकार से क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, अब देखिए ये मैग्नेट है, क्या आप देख रहे हैं मैग्नेट, ये साउथ पोल है, क्या है, नॉर्थ पोल है। यहां से यहाँ का दूरी क्या कहलाता है, लेंथ ऑफ मैग्नेट। क्या था, इसको 2L से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। तो ये क्या कहलाता है हम लोग का
लेंथ ऑफ मैग्नेट। साउथ पोल -m से डिनोट करते हैं, नॉर्थ पोल को किससे +m से। कहने का मतलब हम लोग याद रख सकते हैं कि साउथ पोल जो होता है माइनस चार्ज की तरह बिहेव करता है और नॉर्थ पोल क्या करता है, प्लस चार्ज की तरह बिहेव करता है। ठीक है, अगर ये थोड़ा सा याद रखेंगे, इसको कहा भी जाता है, इसको मैग्नेटिक चार्ज भी कहा जाता है ना। पोल स्ट्रेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक चार्ज। ये क्या हम लोग का पोल स्ट्रेंथ है कि ये मैग्नेट कितना पावरफुल है, कितना ज्यादा इसके पास पावर है, कहां से पता चलेगा, पोल स्ट्रेंथ है। किसी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, किसी मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ क्या होता है, कम होता है। ठीक है बुआ, तो ये देख रहे हैं क्या m है और क्या है, m है। ठीक है, ये -m, ये +m। ऐसे ही हम लोग डाइपोल में भी लिखते हैं, एक को माइनस पहले और प्लस क्या होता है बाद में। द टू रीजन नियर द एंड ऑफ द मैग्नेट वेयर द स्ट्रेंथ ऑफ ए मैग्नेट इज कंसंट्रेटेड, इसको हम लोग क्या कहेंगे, पोल्स कहेंगे। दो पोल्स है, नॉर्थ पोल। एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिकल नॉर्थ क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल। द एंड ऑफ द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ क्या कहलाएगा, साउथ पोल कहलाएगा। जो उत्तर की तरफ होगा उत्तरी ध्रुव, जो दक्षिण की तरफ होगा दक्षिण ध्रुव। The a physical quantity which can be represented by its magnitude only is called क्या, स्केलर। ये स्केलर क्वांटिटी। पोल स्ट्रेंथ हम लोग का क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अब देखिए मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ क्या होगा, देखिए एक बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है, आप लोग देखिए, यहाँ से हम लोग इसमें बताते हैं। ये आप देख रहे हैं मैग्नेट, थोड़ा एंड से अंदर होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो यहां से यहां का डिस्टेंस जो कहलाता है वो कहलाता है LM। क्या कहलाता है, LM, मैग्नेटिक लेंथ। यहां से यहां का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक लेंथ। लेकिन अगर यही हम लोग ऐसे बना दें, ये ऐसे है, ये नॉर्थ पोल है और ये क्या है, साउथ पोल। तो यहां से एंड टू एंड क्या कहलाएगा, LG। इसको कहते हैं हम लोग मैग्नेटिक लेंथ। ये क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ। क्या कहलाएगा, एक्चुअल में जो उस मैग्नेट का लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ। और ये क्या कहलाएगा हम लोग का, मैग्नेटिक लेंथ। अब देखिए जब होता क्या है, दिक्कत मतलब हमको ज्यादा परेशानी क्या होगा, जब ये मैग्नेट हम लोग के पास है, ये हॉर्स मैग्नेट है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो अगर हम लोग यहां से लेते हैं, ये लेंथ लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, LG होगा। और ये लेंथ क्या हो जाएगा, LM। तो यहाँ पे हमको ज्यादा समस्या होगा, जब भी पोल स्ट्रेंथ या हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो हम लोग कौन सा लेंगे, मैग्नेटिक लेंथ लेंगे, है ना। तो ये हम लोग का होता है मैग्नेटिक लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है बुआ, अब देखिए, अब आते हैं यहाँ पे। तो बोला गया कि ये माइनस चार्ज क्या है, प्लस चार्ज। तो यहाँ से यहाँ का लंबाई, कहाँ से कहाँ का, आप देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ का लंबाई क्या हो जाएगा हम लोग का, LM हो जाएगा मैग्नेटिक लेंथ। और इस एंड से लेके इस एंड तक का लंबाई क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ क्या है, 2L है। और ज्योग्राफिकल लेंथ क्या होगा, ये टोटल जो इसका लंबाई होगा वो। तो पोल से पोल का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक लेंथ। पोल से पोल का मिनिमम डिस्टेंस क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक लेंथ। और एंड टू एंड क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल लेंथ। इस पॉइंट को हमको ध्यान रखना है। द डिस्टेंस 2L बिटवीन द फिक्सियस नॉर्थ पोल एंड द साउथ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक लेंथ। साउथ पोल और जहां पे साउथ पोल है, नॉर्थ पोल माना गया है, उस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक लेंथ। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ
पोल टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, यूनिट क्या होगा, मीटर, है ना। ये हम लोग का वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये साउथ से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड होता है। इसी के डायरेक्शन में क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट का भी डायरेक्शन होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन माइनस चार्ज से प्लस चार्ज होता है, उसी प्रकार से मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से, माइनस एम से प्लस एम, मतलब साउथ से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए चुन्नू मुन्नू सब, द डिस्टेंस बिटवीन टू एंड ऑफ द मैग्नेट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल लेंथ, है ना। दोनों एंड के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ। तो मैग्नेटिक लेंथ हमेशा छोटा होता है और ज्योमेट्रिकल लेंथ क्या होगा, बड़ा होगा। इस रिलेशन को आपको याद रखना, ये रिलेशन पूछा जाता है आपको ऑब्जेक्टिव में कि 12 मतलब मैग्नेटिक लेंथ बराबर 5/6 क्या होगा, ज्योमेट्रिकल लेंथ। अब है मैग्नेटिक डायपोल, है ना। मैग्नेटिक डायपोल जैसे कि हम लोग वहां पे पढ़े थे किसमें, चैप्टर 1 में, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज को बहुत कम डिस्टेंस पे रखते हैं तो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। अब यहाँ पे जब मैग्नेट के दो पोल हम लोग का बहुत कम डिस्टेंस पे होगा तो क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डायपोल। ए पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट फिक्सियस मैग्नेटिक पोल्स, नॉर्थ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ प्लस एम एंड साउथ पोल ऑफ पोल स्ट्रेंथ माइनस एम सेपरेटेड बाय ए इन ए फाइनाइट डिस्टेंस। अगर कोई हम लोग फाइनाइट डिस्टेंस पे दो पोल को रखे हुए हैं, एक मैग्नेटिक साउथ पोल को और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को। मैग्नेटिक साउथ पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना है, माइनस एम है, और हम लोग का साउथ पोल का, नॉर्थ पोल का मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ कितना है, प्लस एम है। इसको अगर किसी डिस्टेंस पे रखे हुए हैं तो ये क्या कहलाता है, मैग्नेटिक डायपोल कहलाता है। यहाँ पे दो टाइप का एक्सिस होता है, जब ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोनों पोल को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगा, एक्सियल, और ये जो हम लोग का इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जो लाइन कहलाएगा क्या कहलाएगा, इक्वेटर हम लोग का कहलाता है। ए इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू फिक्सियस पोल ऑफ ए डायपोल इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ डायपोल। जब दोनों नॉर्थ पोल साउथ पोल को जो मिलाते हुए जो लाइन गुजरेगा वो क्या कहलाएगा, हम लोग का एक्सिस कहलाएगा। और एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ इज कॉल्ड द इक्वेटर ऑफ डायपोल। अगर कोई हम लोग इसके सेंटर से पास कर रहा है और कहाँ पे है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक साउथ पोल हम लोग का, सॉरी ये क्या कहलाएगा, हम लोग का इक्वेटर लाइन कहलाएगा। तो एक्सियल लाइन और इक्वेटर लाइन सारा चीज हम लोग पढ़े हुए हैं चैप्टर 1 में, है ना। अब आता है हम लोग का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। क्या है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे वहां पे हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल, देखिए हम दोनों को रिलेट कर रहे हैं, आपको एक तो याद है, दूसरा अपने आप याद रहेगा, इसलिए दोनों को हम एक वो भी रिवीजन हो जाएगा, चैप्टर 1 का भी यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि वहां जितना भी चीज यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे सारा चीज वहीं से आया है। ओके ठीक है बुआ। अब देखो मेरे सिंघाड़ा सब देखिए, the magnitude of magnetic dipole moment is defined as the product of magnetic length 12 and pole strength m, है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा कि अगर इसका जो पोल स्ट्रेंथ माइनस एम है या प्लस एम, दोनों में किसी का मैग्नीट्यूड हम लोग ले लेंगे, उसका वैल्यू ले लिए एम। अब जो मैग्नेटिक लेंथ है, मैग्नेटिक लेंथ क्या था, 12 था, इस दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। जैसे कि हम लोग वहां पे पढ़े थे, P बराबर क्या लिखे थे बुआ, Q इंटू 2L लिखे थे, Q इंटू 12 लिखे थे हम लोग, P बराबर। तो जैसे वहां पे Q इंटू 12 लिखे थे तो Q के जगह पे कौन आ जाएगा, M आ जाएगा। तो M इंटू क्या होगा, 12। तो जहां पे M है वहां पे P है, Q इंटू कितना, Q हो गया चार्ज और 12 क्या हो गया, दोनों चार्ज के बीच का लेंथ। यही क्या कहलाता है हम लोग का, ये कहलाते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से। इसका डायरेक्शन किधर से, साउथ से नॉर्थ, क्योंकि माइनस एम क्या है, साउथ है, और प्लस एम क्या है, नॉर्थ है। वहां पे माइनस क्यू से किधर की तरफ, प्लस क्यू तक की तरफ होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया हम लोग का डायपोल मोमेंट।
अब क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम फिक्सियस साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। किधर से किधर जाएगा, ये साउथ पोल से किधर की तरफ जाएगा, नॉर्थ पोल की तरफ, ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा। ऐसा यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर है ना, इसके हो जाएगा। अगला हम लोग का है कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, कूलम्ब इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, क्या है, द फोर्स बिटवीन टू आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल इज एक्सप्रेस्ड बाय, ये हम लोग पढ़े थे कूलम्ब्स लॉ में, F बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय कितना R स्क्वायर। यहाँ पे देखिए कि ये कांस्टेंट के जगह पे क्या आ गया μ/4 पाई, M1 M2 Q1 Q2 की जगह M1 M2 बटा क्या हो गया R स्क्वायर के, दोनों डिस्टेंस ही है, ये भी डिस्टेंस है, ये भी क्या है डिस्टेंस है, ये भी दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, ये भी दोनों मैग्नेटिक चार्ज के बीच का क्या है डिस्टेंस है। तो ये कूलम्ब्स लॉ सेम टू सेम हम लोग का ये हो गया है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, फोर्स व्हेन पोल्स इन एयर और वैक्यूम। अगर वैक्यूम में क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन। वहां पे भी रिलेशन होता है किसका, एप्सिलॉन आर का क्या होता है एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी है म्यू बाय कितना म्यू नॉट। ठीक है, तो ये हम लोग का है रिलेशन। अब क्या है, फॉर ए मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस, एक्सिस के परपेंडिकुलर है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ से साउथ है, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ से नॉर्थ है, और नन ऑफ दीज है ना। तो साउथ से किधर की तरफ, नॉर्थ की तरफ हो गया। फॉर ए सर्कुलर कॉइल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज गिवन बाय NIA, एंड हम लोग पढ़े हुए हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट NIA होगा। IA होता है मैग्नेटिक डायपोल, N मोमेंट है तो मतलब सॉरी N अगर उसके पास क्या है नंबर ऑफ लूप्स है, नंबर ऑफ टर्न्स है तो NIA होगा। मैग्नेटिक लेंथ 5/6 ज्योमेट्रिकल लेंथ का अभी हम लोग देखें। मैग्नेटिक इंडक्शन एंड गॉस लॉ। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड, वो जैसे कि हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसी दूसरे चार्ज के द्वारा उसको हम लोग क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे क्या है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द पोल ऑफ मैग्नेट इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। कोई हम लोग का यूनिट मैग्नेटिक पोल जो है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है उसको हम लोग क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इज टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मोनोपोल प्लेस्ड इन इट। मान लेते हैं कि एक हम लोग मोनोपोल, ये माना गया बात है, वो संभव नहीं है कभी, माना गया बात है कि एक मोनोपोल हम लोग ले लिए, मोनोपोल का मतलब सिंगल नॉर्थ पोल ले लिए। अब वो नॉर्थ पोल जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स निकालने के बाद जो इसका पोल स्ट्रेंथ हो उतना से क्या कर देना है भागा दे देना है। मतलब अगर एक हम लोग क्या न्यूटन नहीं, अगर एक हम लोग एम्पियर मीटर का अगर लिए हैं क्या नॉर्थ पोल, वो नॉर्थ पोल किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए और वो जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन एट ए पॉइंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी हम लोग निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर क्या होता है फ्लक्स बराबर B इंटू ए, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो फ्लक्स जितना होगा उसको एरिया से डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू द सिंगल पोल एट एनी पॉइंट। अगर हम लोग किसी जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं किसी पॉइंट पे, उसी प्रकार से मैग्नेटिक फील्ड भी किसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। जैसे कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ बट्टा R स्क्वायर, वैसे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला μ0/4 पाई या Km बट्टा क्या होगा R स्क्वायर हम लोग का होगा रे बुआ। अब देखिए फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल्स ऑफ मैग्नेट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल ए फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल इन along the direction, और साउथ पोल में क्या होगा द फोर्स एक्टिंग ऑन द साउथ पोल इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फील्ड। जैसे कि देखिए ये हम लोग पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें अगर किसी मैग्नेट बार मैग्नेट को रख दिए तो इसके पास माइनस चार्ज है, इसके अगर इसके पास
मान लीजिए इसके पास प्लस है, इसके पास क्या है माइनस है, तो प्लस वाले पे फोर्स किधर लगेगा, आपका इधर की तरफ फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, माइनस वाले पर, प्लस वाले पे क्या लगेगा, इसके डायरेक्शन में हम लोग का फोर्स लगेगा। तो अगर नॉर्थ पोल है तो नॉर्थ पोल पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के डायरेक्शन में, और साउथ पोल पे फोर्स किधर लगेगा, फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि साउथ पोल का बिहेव कैसा है माइनस चार्ज की तरह, और नॉर्थ पोल का बिहेव कैसा है प्लस चार्ज की तरह। हमेशा माइनस चार्ज पे फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगता है, और प्लस चार्ज पे क्या लगता है, फील्ड के अलोंग लगता है ना। तो ये हम लोग का मैग्नेटिक इंडक्शन स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी कॉल्ड द मैग्नेटिक इंडक्शन। In terms of magnetic force, the magnetic induction of an external field at any point, the magnetic field defined as for the experienced by the unit positive north pole है ना। अब देखिए यूनिट पॉजिटिव नॉर्थ पोल, यूनिट अगर हम लोग पास पोल स्ट्रेंथ है उस पर जो फोर्स लगेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे, मैग्नेटिक इंडक्शन है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या कहलाएगा, अगर हम लोग के पास कोई नॉर्थ पोल है, प्लस नॉर्थ पोल है 1 है, उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो होगा, अगर नॉर्थ पोल प्लस 1 नहीं है तो हम लोग जो भी नॉर्थ पोल अवेलेबल उसको पे फोर्स निकाल लेंगे, उसको m से क्या कर देंगे भागा दे देंगे, उस पोल स्ट्रेंथ से जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा हम लोग का मैग्नेटिक इंडक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा मैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इससे वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका भी डायरेक्शन नॉर्थ से बाहर की तरफ और साउथ से किधर की तरफ अंदर की तरफ। इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड टुवर्ड्स द साउथ पोल। नॉर्थ पोल से बाहर और साउथ पोल से किधर अंदर। इसे प्लस चार्ज से बाहर होता है, माइनस चार्ज से अंदर की तरफ होता है, उसी प्रकार से नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ और साउथ पोल से किधर की तरफ अंदर की तरफ। इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में एरिया भी बताए थे, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स और इंडक्शन पासिंग नॉर्मली थ्रू ए यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट है ना। इकाई एरिया से जितना लाइंस ऑफ फोर्स पास करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, वो क्या कहलाएगा हम लोग का मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन। मैग्नेटिक फ्लक्स का एरिया 5/8, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा एक्सप्रेस्ड एज वेबर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर मीटर स्क्वायर और टेस्ला, इसका यूनिट क्या था टेस्ला। तो यूनिट ये ध्यान रखना है 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, ये सीजीएस में यूनिट है और ये क्या है एसआई में। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग का ये हो जाएगा। अब है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सिंगल पोल है ना। अब यहां पे हमको निकालना क्या है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू सिंगल पोल इज गिवन बाय बी बराबर म्यू नॉट बाय m बटा r स्क्वायर। अभी हम लोग देखें कि अगर यहाँ पे कोई किसी बिंदु पे हमको निकालना है क्या मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या हो जाएगा k m बटा r स्क्वायर, वेयर m इज द पोल स्ट्रेंथ, r is the direct distance of the point from the pole है ना। वेयर m इज द, m क्या है पोल स्ट्रेंथ है, r है क्या जहां से हम लोग निकल इस पोल से लेकर जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट का क्या है डिस्टेंस है। जैसे हम लोग यहाँ से अगर यहाँ निकाल रहे हैं तो यहाँ से दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है r हम लोग को लेना है। To find the direction of B at any point, we have to place a unit north pole at that point। अभी हम लोग बताएं यूनिट नॉर्थ पोल पर हमको क्या निकालेंगे फोर्स, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन निकल जाएगा। The north pole it is always directed away from the north pole, और for south pole it is always directed towards the south pole। अभी हम लोग देखें, अब देखिए if a bar magnet of moment m is suspended in free uniform magnetic field induction B, then अगर किसी बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में लटका दिए हैं तब वो टॉर्क महसूस करेगा, टॉ बराबर m क्रॉस b। हम लोग पढ़े थे वहां भी टॉ पढ़े थे, टॉ बराबर क्या था p क्रॉस e होता है ना। सेम टू सेम आपको एक ठो याद रखिएगा, दूसरा अपने आप याद रहेगा बुआ है ना। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज, किसी मैग्नेटिक डायपोल, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो उस पर ये टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेटिक डायपोल को रखेंगे तो यहाँ पे m क्रॉस भी, ये भी सेम है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये टॉर्क है, ये टॉर्क है ना। तो टॉर्क हम लोग का वहाँ पे मिलेगा। तो टॉ बराबर m भी क्या साइन थीटा, जब क्रॉस प्रोडक्ट हम तोड़ते हैं साइन थीटा आता है।
उसी प्रकार से वर्क डन हम लोग निकाल सकते हैं, वर्क डन डब्ल्यू एम बी कॉस थीटा 1 माइनस कितना कॉस थीटा 2। जब किसी मैग्नेट को हम लोग रखते हैं तो यहाँ पे बताएं अभी कि नॉर्थ पोल में मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग फोर्स लगेगा और साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अब इसका अलग अलग वैल्यू रखेंगे, जब जीरो रख दिए तो ये थीटा 1 जीरो और थीटा 2 थीटा, तो ये हो गया हम लोग को। अगर हम लोग थीटा 1 को जीरो रख दे, थीटा 2 को 180 डिग्री, तो ये हम लोग का हो गया 1 cos 0 1 और cos 180 डिग्री -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 MB हो जाएगा। अगर व्हेन वी वर्क डन रोटेटिंग द मैग्नेटिक 90 डिग्री टू कितना थीटा, अब इसका 90 डिग्री से थीटा रख दिए तो ये हो जाएगा cos 90 0, तो माइनस MB क्या होगा cos थीटा, तो W बराबर MB क्या होगा cos थीटा माइनस MB cos थीटा। तो थीटा 0 व्हेन U बराबर माइनस MB, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, हेंस इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर हम लोग का पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम तो क्या होगा वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, है ना, मतलब उस पोजीशन में वो जाना नहीं चाहेगा। अगला है बुआ मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। क्या है मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ। बहुत ही मजा आ रहा है, ठीक है, आप देख पा रहे हैं, आपका रिवीजन भी हो रहा है, आप इसको रेगुलर रिवीजन करते रहिएगा, बहुत मजा आएगा, है ना। और खास करके अभी से रिवीजन कीजिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से ही आता है। आप अगर ऑब्जेक्टिव आपका ठीक है, सब्जेक्टिव अपने आप ठीक हो, सॉरी अगर ऑब्जेक्टिव ठीक है सब्जेक्टिव धीरे धीरे अपने आप क्या हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो अभी से ऑब्जेक्टिव के पीछे नहीं पड़िए, ऑब्जेक्टिव लास्ट टाइम में होता है, मतलब जब 1 महीना रहे 20 दिन रहे तब ऑब्जेक्टिव क्या कीजिए याद कीजिए, नहीं तो अभी अगर याद कीजिएगा छठ में जाएगा ऑब्जेक्टिव इधर ही रह जाएगा। इसलिए सब्जेक्टिव को बार बार पढ़िए और इस रिवीजन सीरीज का मजा लेते रहिए और मजा से एकदम रिवीजन करते रहिए। द सिचुएशन इन ए रेडियली डिफरेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड व्हिच आर कंटिन्यूअस एंड फॉर्म ए क्लोज लूप। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से स्टार्ट हुआ माइनस पे खत्म हो गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है। कैसे, अगर ये आपके पास कोई मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है कोई, यहाँ पे देख लिए, अब यहाँ पे हम लोग पास नॉर्थ पोल है वो और यहाँ पे क्या है बच्चा साउथ पोल है। अगर कोई हम लोग पास मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स यहाँ से गुजरता है तो यहाँ पे खत्म नहीं होगा, यहाँ से फिर इधर की तरफ चला आएगा। तो जब भी कोई आपको मैग्नेटिक फील्ड का अगर डायरेक्शन पूछे तो आपको पूछना चाहिए कहाँ पे, मैग्नेट के आउटसाइड या मैग्नेट के इनसाइड। तो मैग्नेट के आउटसाइड अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो नॉर्थ किधर की तरफ साउथ की तरफ, और मैग्नेट के अंदर क्या होगा साउथ से नॉर्थ। तो ये हमको ध्यान रखना है, तो क्लोज लूप का फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप का फॉर्मेशन नहीं करता। यही एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो दोनों में क्या करता है अलग अलग कर देता है, किसको गॉस लॉ को। बट द केस विजुअली डेमोन्स्ट्रेटेड दैट द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड lines leaving the surface is balanced by the number of lines entering the surface। मतलब हम लोग गॉस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या क्या होगा। अगर किसी सरफेस में हम लोग किसको बंद कर दे, बार मैग्नेट को बंद करे, तो क्या होगा जितना लाइंस मैग्नेटिक फील्ड का अंदर की तरफ जाएगा दूसरी तरफ से उतना ही क्या हो जाएगा बाहर की तरफ। तो नेट जो हम लोग का फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा जीरो, क्योंकि फ्लक्स का मतलब क्या उसको कितना गुजर रहा है, जितना आ रहा है उतना ही जा रहा है, कितना अंदर आया उतना बाहर चला जाएगा। तो नेट फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा जीरो हम लोग का हो जाएगा। द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स इज जीरो फॉर बोथ द सरफेस, दिस इज ट्रू फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस। ये सभी सरफेस के लिए क्या है ट्रू है। कंसीडर ए स्मॉल वेक्टर एरिया एलिमेंट डेल एस फॉर ए क्लोज सरफेस एज इन फिगर। ये हम लोग पास एरिया है, इसका हमको क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू डेल एस इज डेल फाइव बराबर बी डॉट डी एस, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, डेल एस क्या एरिया है। द we divide S into many small area element and calculate the individual flux through each, then the net flux phi b is phi, तो phi b बराबर टोटल सम ऑफ फ्लक्स, सम ऑफ फ्लक्स क्या होगा जीरो, क्योंकि अभी बताएं कि जितना फ्लक्स अंदर जाएगा उतना ही फ्लक्स क्या हो जाएगा बाहर हम लोग का आ जाएगा। तो नेट फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा बुआ हम लोग का जीरो हो जाएगा। विद द गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक द फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज गिवन बाय टोटल फ्लक्स क्या होगा ई डॉट डेल एस बराबर क्यू इन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा क्यू इज द इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। टोटल हम लोग का टोटल इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस है, लेकिन हम लोग का मैग्नेटिक में क्या होता है इसका मान क्या होता है जीरो हो जाता है। ठीक है, the difference between the Gauss law of magnetism and the electrostatic is reflection of the fact isolated magnetic poles are
known to exist. The difference between Gauss law of magnetism and for the electrostatic is reflection of the fact isolated magnetic poles also called monopoles are do not exist. मतलब इसका कारण यही है कि हम लोग का जो मैग्नेट में होता है मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता। अगर मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट करता तो यहाँ पे एक और टॉपिक बढ़ जाता, गॉस लॉ, उसको हमको फिर से क्या करना पड़ता, डिराइव करना पड़ता। ऑल मैग्नेटिक फिनोमेना कैन बी एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द डायपोल्स एंड करंट लूप, है ना। ऑल द मैग्नेटिक फिनोमेना हम लोग क्या कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डायपोल्स, इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब सॉरी मैग्नेटिक डायपोल या करंट लूप भी हम लोग का बिहेव करता है कैसा, डायपोल की तरह हम लोग पिछला चैप्टर में पढ़े थे। There are no source of sink of B. The simplest magnetic element is dipole और a current loop, है ना। मैग्नेटिक फील्ड का कोई नहीं तो सोर्स है न कोई सिंक है। ये क्या है, या तो मैग्नेट ले लेंगे या कोई कहीं वायर, किसी वायर से हम लोग करंट पास करवा देंगे, वो भी बिहेव करेगा कैसा, मैग्नेट की तरह। द गॉस लॉ फॉर द मैग्नेटिज्म, द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज 0। ये क्वेश्चन है आपका। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू साउथ पोल डायरेक्टेड द साउथ पोल टुवर्ड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, वेबर मीटर, हम लोग का मैग्नेटिक इंडक्शन का यूनिट नहीं है, टेस्ला है, वेबर मीटर स्क्वायर है, न्यूटन एम्पियर मीटर है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू मोनोपोल ऑफ मैग्नेट एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय म्यू नॉट बाय 4 बाय mr स्क्वायर, है ना। तो ये हम लोग का हो गया बच्चा पार्टी आज तक, ठीक है। तो आपको बहुत मजा आ रहा है। अब अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए आपको धन्यवाद, है ना। चलिए अब हम लोग गुड नाइट। आपको बहुत बहुत मजा आ रहा है, ऐसे आप शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ठीक है बच्चों, धन्यवाद।